इस बार तो बहुत सराहनीय व्यवस्था किया जा रहा है, जो हमें लगता है कि 1975 से लेकर अभी तक मैं जो पूजा करते आ रहा हूँ, वो सबसे सराहनीय पूजा यहाँ हो रहा है। यानी सारी व्यवस्था है जो इस साल बहुत बेहतरीन व्यवस्था है और यहाँ पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएम साहब की ओर से ये व्यवस्था तो मुझे देखकर लग रहा है कि एक कुंभ मेला लग गया है। देखिए, छठ को लेकर पिछले लगभग सप्ताह भर से 10 दिन से हम और डीएम साहब लगातार हम लोग सुबह भ्रमण कर रहे हैं सभी छठ घाटों का। और इस बार जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो छठ घाट हैं, गंगा के जो घाट हैं, वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। बिहार में लोक आस्था का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आला अधिकारी हैं, डीएम हो, कमिश्नर हो, एसएसपी हो, डीएसपी हो, सारे जो आला अधिकारी हैं, छठ घाटों का निरीक्षण तकरीबन 11 दिनों से लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भी छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से पहले भी आपको दिखाया था कि लगातार 11 दिन से लगातार छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। 17 तारीख से 4 दिवसीय छठ महापर्व का शुभारंभ हो जाएगा, जिसको लेकर के छठ घाटों पे जो व्यवस्था है पूरी तरीके से सुसज्जित कर दी गई है। राजधानी में 108 घाटों पर जो भी व्यवस्थाएं है उसे पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो यह कलेक्ट्रेट का घाट है, यहाँ पे बैरिकेटिंग किया गया है कि इसके आगे जो झंडा लगा हुआ है उसके आगे जो छठ बरती हैं न जाए, उसके आगे खतरा है। और यहाँ पर छठ घाटों पर पूरी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था है पूर्ण तरीके से अंतिम रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि हम अभी कलेक्ट्रेट घाट पर आए हुए हैं, जो व्यवस्थापक हैं यहाँ के बर्फानी बाबा, हम उनसे बात करेंगे इस बार किस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा छठ घाटों का व्यवस्था किया जा रहा है। इस बार तो बहुत सराहनीय व्यवस्था किया जा रहा है, जो हमें लगता है कि 1975 से लेकर अभी तक मैं जो पूजा करते आ रहा हूँ, वो सबसे सराहनीय पूजा यहाँ हो रहा है। और इसमें लगातार डीएम, कमिश्नर, एसपी लोग निरीक्षण करते आ रहे हैं। सुबह शाम वो लोग एक बेचैन हो गए इस घाट के सुरक्षा के लिए कि किसी को कोई तकलीफ न हो। यहाँ गाड़ी लगाने की व्यवस्था, यानी सारी व्यवस्था है जो इस साल बहुत बेहतरीन व्यवस्था है और यहाँ पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएम साहब की ओर से ये व्यवस्था तो मुझे देखकर लग रहा है कि एक कुंभ मेला लग गया है और ऐसा व्यवस्था मैंने कभी देखा नहीं। इस बार कलेक्ट्रेट पे कितने लोगों की आने की संभावना है? इस बार कलेक्ट्रेट में लगभग 1-2 लाख आदमी का आने का संभावना यहाँ है, क्योंकि ये घाट ही सुरक्षित और ज्यादा जगह है जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और मैं आशा ही न पूर्ण पूजा करने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप कलेक्ट्रेट घाट ही आए। आप देख सकते थे जो कलेक्ट्रेट के व्यवस्थापक थे, हम उनसे बात कर रहे थे। और जो छठ घाटों का निरीक्षण है पूरी तरीके से कर लिया गया है और अंतिम रूप लेते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें जो कलेक्ट्रेट का घाट है जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ से गांव दूर दराज से और गांव से भी लोग काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और कलेक्ट्रेट घाट पर वॉच टावर हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, सारी रूप जो है अंतिम रूप लेते हुए नजर आ रहा है। देखिए, छठ को लेकर पिछले लगभग सप्ताह भर से 10 दिन से हम और डीएम साहब लगातार हम लोग सुबह भ्रमण कर रहे हैं सभी छठ घाटों का। और इस बार जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो छठ घाट हैं, गंगा के जो घाट हैं, वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं और काफ़ी स्पेस है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार जो मेन रहेगा वो ट्रैफिक का इशू रहेगा। हम लोगों ने जो हमारे 2 प्रमुख घाट हैं, दीघा घाट और कलेक्ट्रेट घाट, वहाँ पर जो पटना के लोग हैं उनकी सुविधा के लिए, जो छठव्रती हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है गंगा घाट तक लोगों को नज़दीक ले जाया जा सके, जिससे कि उनको बहुत पैदल नहीं चलना पड़े। इसलिए हम लोगों ने घाट पर ही बड़े पैमाने पर गाड़ियों के पार्क करने के लिए पार्किंग स्पेस बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और उनके आने जाने के रास्ते में भी कंजेशन न हो, इसलिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए जो अंडरपास है वो हम लोग जो है उसका भी चौड़ीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो उसके एंट्री और एग्जिट हैं और जो उसके फीडर रोड्स हैं उसमें भी संबंधित थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि अभी से ही देख लें कि कोई इंक्रोचमेंट वगैरह हो तो अगर उसको हटा दिया जाए, जिससे आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो। इसके लिए जो है लगभग 2500 की संख्या में हम लोग को मुख्यालय से बल उपलब्ध कराया जाएगा। जो बल जो है उसको हम लोग को बता दिया गया है, 16 तारीख तक सारी संख्या में सारी बल उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके बाद उन लोगों को हम लोग छठ घाटों पर जो है
डिप्लॉय कर देंगे। इसके अलावा जो घाट पर सुरक्षा की व्यवस्था है उसके लिए भी लगातार जो है सभी जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा उसको देखा जा रहा है, लोग डूबने नहीं पाएँ, और उसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स भी घाटों पर उपलब्ध रहेगी। छठ जो खतरनाक घाट हैं उनको भी अलग से प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया और वहाँ पर जो है लाल रंग के कपड़े से वहाँ पर आने जाने पर रोक लगाई जा रही है। इसके अलावा जो है कई घाटों पर जो महत्वपूर्ण घाट हैं ICCC के कैमरे भी हम लोग लगाए हैं, कैमरा लगा दिया गया है और उसकी मॉनिटरिंग ICCC के कंट्रोल रूम से की जाएगी। PA सिस्टम भी जो है ICCC द्वारा लगाया गया है, उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग कंट्रोल रूम से करेंगे। जहाँ पर नहीं हो पा रहा है वहाँ पर हम लोग स्थानीय स्तर पर जो है CCTV कैमरा लगाने के लिए प्रयासरत हैं और वो भी जो है छठ से पूर्व लगा दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग जो मैनुअल तरीका है जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी, और जो उसको ऑगमेंट करने के तरीके हैं CCTV फुटेज और PA सिस्टम वगैरह है उसका भी उपयोग करके हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार जो छठ का पर्व है वो काफ़ी अच्छे से संपन्न होगा। कई श्रद्धालु जो है वो रात में घाट में ही रुकते हैं। नहीं, रात में जो घाट पे रुकते हैं उसके लिए हम लोगों ने घाट पे उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए जहाँ जहाँ घाटों पर या घाट के पीछे कुछ भवन इमारत बनी हुई है, कई जगह हम लोगों ने भ्रमण के क्रम में ये पाया है, स्थानीय लोगों द्वारा या जो छठ समितियाँ हैं उनके द्वारा ये बात बताई गई है, तो हम लोग ऐसी सभी जगहों पर भी रात में भी बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। तो हम ऐसे ही खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहें NVG 24।